विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम टेंस पे वीडियो बना रहे हैं। हमने 2 टेंस कंप्लीट कर दिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम तीसरी वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। उसके जैसे पहले वीडियो में थे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। हम 4 के 4 प्रकार के वाक्य आज करके दिखाएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो पहले तो इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। उसमें मिलेगा आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस टाइप के आपको वाक्य मिलेंगे। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। जो कोई करता होता है, जो कोई काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहले कॉन्टिन्यूस में। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई काम कर रहा होता है। जैसे राहुल बाजार जा चुका है, इसमें राहुल सब्जेक्ट है। इसमें तुम चाय पी चुके हो, इसमें तुम सब्जेक्ट है। सीता खो खो खेल चुकी है, इसमें सीता सब्जेक्ट है। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसमें हैव या हैज़, इनमें से हमने एक लेना होता है, या हैव या हैज़। वो कैसे लेंगे? अगर एक वचन है, कर्ता एक है, तो हैज़ लेंगे। अगर बहुवचन है, ज़्यादा है, तो हैव लेंगे। और एक बात आपने ध्यान रखनी है, आई और यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई एक वचन होता है, लेकिन उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। और साथ में इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जैसे ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले है राहुल बाजार जा चुका है। राहुल बाजार जा चुका है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? काम कौन कर रहा है? राहुल। तो सबसे पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट राहुल। उसके बाद एक वचन है, एक वचन है तो हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रिया क्या है? जाना, जा चुका है। जाना की इंग्लिश होती है गो। अब गो की थर्ड फॉर्म लिखेंगे गो वेंट गोन। हैज गोन। कहाँ जा चुका है? बाजार। तो बाजार की इंग्लिश हो जाए मार्केट। राहुल हैज गॉन टू मार्केट। अगला वाक्य है तुम चाय पी चुके हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम की इंग्लिश हो गई यू। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से मैंने बताया था यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। इसमें यू हैव। चाय पीना, वैसे तो पीना ड्रिंक होता है, लेकिन जब चाय की बात हो, चाय को हम चाय पीना नहीं, चाय लेना बोलते हैं। और उसमें पीने की जगह टेक। यू हैव टेक। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। यू हैव टेकन टी। तुम चाय पी चुके हो। आगे सीता खो खो खेल चुकी है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता। और सीता क्या है? एक वचन है, तो ये आ जाएगा हैज। और क्रिया क्या है? खेलना। खेल की इंग्लिश होती है प्ले। थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। और कौन सा खेल है? खो खो। खो खो। सीता हैज प्लेड खो खो। तो ये सिंपल सेंटेंस था। अपना सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? उसमें नहीं मिलेगा आपको। पहचान होगी नहीं भी मिलेगा, आगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे मिलेगा आपको। जैसे कुछ एग्जाम्पल, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, श्याम पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, सीमा स्कूल नहीं जा चुकी है। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, वैसे तो एक वचन है, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आई हैव। उसके बाद क्या है? नोट। आई हैव नोट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रिया क्या है इसमें? लिखना। क्या काम कर रहा है? लिख रहा है। लिखना की इंग्लिश क्या होगी? राइटन।
वैसे तो राइट होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म होगी रिटन। और ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, लेटर। आई हैव नॉट रिटन लेटर। आगे है श्याम पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, तो सब्जेक्ट क्या है? श्याम। श्याम आगे क्या है? हैज हैव में से एक वचन है तो हैज, हैज। उसके बाद नोट, आगे वर्ब की फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। श्याम हैज नॉट रीड बुक। आगे सीमा स्कूल नहीं जा चुकी है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सीमा। सीमा के साथ एक वचन है तो हैज। उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? क्रिया क्या है? जाना। जा चुकी है तो जाना की इंग्लिश होगी गो, और उसकी हमने थर्ड फॉर्म लेनी है। गो की थर्ड फॉर्म गोन। और कहाँ? स्कूल, स्कूल। तो अपने नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या होती है? इसके शुरू में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, और लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, वही सेम है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? जो हेल्पिंग वर्ब थी अपनी हैज हैव, वो पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से भी। सब्जेक्ट से पहले हैज हैव आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे क्या बच्चे मैदान में खेल चुके हैं, तो इसमें बच्चे हैं, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ लगता है हैव। तो पहले हम लिखेंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना। खेलना होता है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। हैव चिल्ड्रन प्लेड। मैदान में लिखते हैं इन ग्राउंड। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह पानी पी चुका है, तो वह क्या है? ही। वह की इंग्लिश होगी ही। एक वचन है तो पहले लिखेंगे हैज, हैज सब्जेक्ट ही। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पी चुका है। पीना की थर्ड फॉर्म, पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक। पानी, वाटर। आगे क्या तुम खाना खा चुके हो, तो देखिए तुम, मैंने यू के साथ क्या लगता है? हैव। हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? खाना। खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट। तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। हैव यू ईटन द फूड। क्या तुम खाना खा चुके हो, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल थे। आगे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। आगे चौथे नंबर पे है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसमें क्या भी होगा, आगे क्या होगा, बीच में नहीं मिलेगा, और अंत में चुका है या चुकी है, चुके हैं, कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो उसकी जैसे इसमें क्या भी है, नहीं भी है, चुका भी है। क्या नहीं चुका हूँ, क्या नहीं चुके हैं, इस टाइप से वाक्य मिलेगा। स्ट्रक्चर क्या होती है? पहले हेल्पिंग वर्ब होगी हैज हैव में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें हैज या हैव में से क्या आएगा? क्या गीता पुस्तक पढ़ चुकी है, एक वचन है, एक वचन के साथ हैज, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है गीता, हैज गीता। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट,
हैज़ गीता नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश रीड, तो रीड रीड रीड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है रीड, हैड नॉट रीड, आगे द बुक, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, इसमें क्या है सब्जेक्ट मैं का आई बन गया, और आई के साथ क्या प्रयोग होता है हैव, तो हैव सब्जेक्ट आई, उसके बाद नोट नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, लिखना की इंग्लिश राइट, तो थर्ड फॉर्म की रिटन, और उसके बाद पत्र लेटर, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एक वचन है, बहुवचन है, खिलाड़ी बहुवचन है, तो हैव सब्जेक्ट आगे प्लेयर्स, हैव प्लेयर्स, नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना प्ले थर्ड फॉर्म में हो जाएगी प्लेड, और आगे है क्रिकेट, तो क्रिकेट CR, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ अपना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। तो आपका होमवर्क मैं यहाँ से दे देता हूँ आपको। आपने क्या करना है, जो मैंने 4 वाक्य आपको करवाए हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जो 4 प्रकार के वाक्य करवाए हैं, 4 के 4 प्रकार के वाक्य आपने अपनी तरफ से हर टाइप के, जैसे सिंपल के भी 3 वाक्य आपने लिखने हैं, फिर उसकी इंग्लिश बनानी है, नेगेटिव के 3 वाक्य आपने लिखने हैं, फिर उसकी इंग्लिश बनानी है, इंटेरोगेटिव के और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में 3-3 वाक्य अपनी तरफ से आपने लिख के लाने हैं। इस प्रकार आपके 12 वाक्य हो जाएंगे, अपनी तरफ से लिख के लाने हैं सभी ने। तो ये आपका होमवर्क होगा। थैंक यू।